आकाश तेज कदमों से घर की ओर जा रहा था। बगीचे के पास आकर ठिठक कर झोपड़ी में खड़ी वही लड़की उसकी ओर देखती दिखाई दी। वो भी उसकी ओर देख रहा था। लड़की ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया तो एक बार आकाश डर गया, लेकिन उसके कदम अपने आप उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। लड़की आज चारा ज़्यादा काट लिया था। अकेले उसे सिर पर रखने में दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी मदद कर दो। आकाश ने बिना कुछ कहे उसके चारे की गठरी उठवाकर सिर पर रखवाई। लड़की चलने को हुई तो बोला, सुनो लड़की, बोलो आकाश तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, क्यों, क्या करोगे नाम जानकर? आकाश कुछ नहीं कहकर हिम्मत कर उस कागज को उसके हाथ में पकड़ाकर जल्दी से अपने रास्ते चलता बना। आकाश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आकाश घर पहुंचा और कपड़े बदले, खाना खाया। आकाश को थोड़ा सा डर भी था, कहीं वो लड़की अपने घर नहीं बता दे, कहीं उसके घर वाले उसके घर शिकायत लेकर न आ जाए। खाना खाकर खेलने गया और पहले मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु बचा लेना, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। प्रार्थना करने के बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ। आकाश सोचने लगा कि कोई शिकायत आएगी तो कह दूंगा मैंने इसके लिए थोड़ी ही लिखा था, वो तो ऐसे ही लिखा जो जेब से गिर गया, ये बेकार में फंसाना चाहती है। उस लड़की ने वो कागज़ अपनी सलवार के नेफे में छुपा लिया। वो चारा लेकर अपनी ओर चली गई। उसके सूट में कोई जेब तो नहीं थी। हाथ में कोई भी देख लेता तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर पर माँ, पिताजी, बड़े भैया, भाभी और छोटा भाई भी तो है, सो जो डांट पड़वाने का मौका खोजता रहता है। कल्पना ने घर जाकर चारा पटका, अपने छोटे भाई को पुकारा और चारे की मशीन से काटने लगे। विष्णु, क्या बात है कल्पना, आज बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हो, मशीन भी बहुत तेज चला रही हो। कल्पना, तेरा सिर है, चारे को वहीं छोड़ नल पर पानी भरने चली गई और खाना खाने बैठ गई। कल्पना उस कागज़ को पढ़ना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था और उस विष्णु के बच्चे ने तो टोक ही दिया था। कल्पना का कोई अलग कमरा भी नहीं था। कहाँ जाए, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी शौचालय में जाऊं तो माँ कहेगी ये गलत आदत क्यों डाल रही है। अभी रोटी खाई है। कल्पना कुछ सोच ही रही थी कि उसकी सहेली उसे बुलाने आ गई। वो अपने घर ले जाना चाहती थी। उसके माता पिता शहर से देर शाम तक आने वाले थे। कल्पना खुश हो गई और अपनी माँ से कहकर राखी के साथ चल दी। कल्पना राखी के साथ उसके घर पहुंची और बोली, राखी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अभी आई। कल्पना उसके शौचालय में घुस गई। आकाश द्वारा दिए गए कागज को निकालकर पढ़ा। 2-3 बार पढ़कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर बाहर फेंक दिया। हाथ धोते समय उसे बहा दिया। कल्पना आकाश के इस पत्र का जवाब देना चाहती थी लेकिन राखी से छुपाना भी चाहती थी। राखी ने इसी वर्ष स्कूल की पढ़ाई छोड़ी थी। पिता ने 10वीं के बाद दूर पढ़ाने नहीं भेजा। राखी अभी 11वीं में पढ़ रही थी। राखी आकाश वाले स्कूल में ही पढ़ने जाती थी लेकिन आकाश ने ज़्यादा परिचित नहीं थी। एक ही कक्षा में होती तो बात अलग थी। कल्पना ने कुछ सोचा कि किस तरह से आकाश को लिखा जाए। राखी और कल्पना बातें करती रहीं। फिर बनाकर राखी होमवर्क करने लगी और कल्पना ने उसकी एक हिंदी की पुस्तक ली, एक कहानी पढ़ी। थोड़ी देर बाद उसकी नोटबुक और पेन लेकर आकाश को उसके पत्र का जवाब लिखने लगी। जब तक राखी का गृह कार्य हुआ उससे पहले ही कल्पना अपना पत्र लिख चुकी थी। होमवर्क के बाद राखी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके माता पिता आ गए और राखी कल्पना को घर छोड़ आई। कल्पना घर जाकर अपनी माँ के साथ काम करवाने लगी। खाना खिला के विष्णु को उसके गृह कार्य में सहायता करने लगी।
माँ ने कल्पना को विष्णु के साथ पढ़ता देख प्राइवेट परीक्षा दिलवाने का विचार किया। अगले वर्ष उसे 12वीं की परीक्षा देने की स्वीकृति अपने पति से लेनी थी। कल्पना टीवी पर सीरियल देखकर सो गई। शाम होने पर आकाश की जान में जान आई। उसका डर चिंता सब दूर हो गई। वो अपना काम पूरा कर सो गया। सुबह स्कूल गया। पीपल के पेड़ के नीचे रखे पत्थर को उठाया और कुछ न पाकर उसे वापस रख स्कूल चला गया। दोपहर बाद छुट्टी होने पर आया और एक बार पुनः उस पत्थर को उठाकर देखा तो एक कागज़ मिला। पत्थर को वापस रख कागज़ को जेब में रख अपने घर चला गया। घर जाकर होमवर्क करने लगा तो माँ ने टोका। खाना भी नहीं खाया और पढ़ने बैठ गया। आकाश बस अभी खा लूँगा। माँ थोड़ा सा ही काम है। काम क्या था? उसे तो कल्पना का जवाब पढ़ना था। आकाश, तुमने मुझे पत्र लिखा। उसे पढ़कर अच्छा तो लगा। पत्र किसी ने देख लिया तो घर वाले मुझे बहुत मारेंगे। बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा और लिख भी दिया। अब कभी पत्र लिखने की कोशिश मत करना। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, प्यार मोहब्बत की नहीं। पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ, तब इस प्रकार अपना जीवन साथी चुनना। कल्पना आकाश ने पढ़ते ही माथे पर हाथ मारा। हत तेरी की। माँ ने उसे बड़बड़ाते सुना और बोली, क्या हुआ आकाश? कुछ नहीं मम्मी जी, सवाल देख रहा था। सरल था सवाल था, फिर भी गलत उत्तर लिखा दिया। मम्मी खाना दे दो। आकाश ने भोजन किया और खेलने निकल गया। शाम को पढ़ने बैठा तो कल्पना के पत्र फिर लिखने लगा। प्रिय कल्पना, तुम्हारे उपदेश पढ़कर बहुत अच्छा लगा। 18 वर्ष की आयु में ही तुम इतने अच्छे उपदेश लिख लेती हो। तुम्हें तो किसी तीर्थ स्थान पर बैठकर प्रवचन देने चाहिए। अरे, मन को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें उस दिन खेत में देखा, मन में तो बहुत कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा था। कई दिन मैं बेचैनी थी, इसीलिए तुम्हें पत्र लिख दिया। तुम इतनी सुंदर हो कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। पाठ याद करने की बजाय तुम्हें याद करने लगता हूँ। शनिवार को स्कूल से जल्दी आ जाऊँगा, इसीलिए अपने खेत पर ही मिलना। आकाश ने पत्र को अपनी एक पुस्तक में रख दिया और पढ़ने लगा। फिर सो गया। सुबह स्कूल जाते समय उस पत्र को उसी पत्थर के नीचे और मुस्कुराते हुए वापस वहीं रख दिया। छुट्टी के बाद आकाश ने उस पत्थर को उठाया, कागज देखा और कल्पना का जवाब समझा।